नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राजनीतिक दंगलवार देखने को मिला। सदन के शुरू होते ही विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक भी सरकार पर हमलावर रहे। कांग्रेस विधायक सरकार की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की मांग करते दिखाई दिए। हाथों में तख्तियां और कटोरे लेकर पहुंच जाते हैं। बीजेपी विधायक जो पूर्व मंत्री भी क्योंकि रहे हैं, भूपेंद्र सिंह ने स्कूल में जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनके यौन शोषण का मामला उठा दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है। विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अफसरों ने जो भी लिखकर मंत्री जी को दिया है उसे ही अगर मान लिया जाएगा तो सच का पता कैसे लगेगा। हमने व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कहा है। विधायक हूं, ये मेरी ड्यूटी है कि सरकार के ध्यान में नहीं अगर मैं लाऊंगा तो कैसे गड़बड़ियां ठीक होंगी। उधर कांग्रेस ने प्रदेश पर बढ़ते हुए कर्ज को लेकर तख्तियां ली, कटोरे लिए, महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचकर नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघवार ने तो सरकार के अंदर गुटबाजी चल रही है ऐसा तक कह दिया। लेकिन इस अब पूरे मुद्दे पर माननीयों का क्या कहना है, पहले वो सुनेंगे। युवा, किसान, महिला और मजदूर के हित का बजट होगा। गांव गरीब मजदूर और किसान के हित का बजट होगा। सर्वहारा वर्ग के हितों का बजट होगा। युवाओं के हितों का बजट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के और विकास का बजट होगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही है और जिस प्रकार से मंत्री हो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे, चाहे कैबिनेट में हो चाहे बाहर हो, तो मैं समझता हूं कि लगता है कि संगठन बीडी शर्मा जी संभाल नहीं पा रहे और मुख्यमंत्री जी प्रशासन ढंग से संभाल नहीं पा रहे। तो ये इनको आत्मचिंतन का विषय इनको करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं चाहती। चाहे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कौन सा मिल गया पैसा, उनको भी 1 लाख 2 लाख मिले। मैंने परिवहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार हिमानी जी। सत्येंद्र जैन है, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वरिष्ठ पत्रकार है राकेश शर्मा जी, ब्यूरो चीफ है हमारे भोपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिबेट शो में। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि सत्येंद्र जी आप देख भी रहे हैं आप ही की पार्टी में जिस तरह से विरोध हो रहा है। आपसे पहला सवाल, अगर आप ही की पार्टी के लोग आपके सवाल उठा रहे हैं, मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी चल रही है। देखिए आहना जी, हमारी सरकार है निसंदेह, और कहीं भी गड़बड़ी नहीं। कहीं जो हम गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमारी सरकार चल रही है। जहां वो जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने स्वयं ही कहा कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, तो ये बात हो जाती है। ये और जो विधायक जी ने कहा है, तो वो भी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं। हाँ। तो उन्होंने विषय उठाया जन कल्याण के लिए। हाँ। तो ये उठता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह पर जहां भी कमी रहती है उन सबके ऊपर पूरा करती है। जो गड़बड़ियां उन पर कार्रवाई होती है, कमियां रहती है, सुधारने की कोशिश करते हैं। पूर्व गृह मंत्री भी वो रहे हैं, और इतना बड़ा सवाल अगर वो कर रहे हैं तो क्या मंत्री जी को एक बार विधायक से नहीं लेना चाहिए कि अफसरों ने जो लिखकर दे दिया वही पढ़ दिया, एक बार विधायक से नहीं पूछना चाहिए था? नहीं, फिर देखिए ऐसा होता है कि अभी विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो जवाब आया है, फिर उन्होंने कहा भी ना कि मैं उसमें दिखवा लेता हूँ, कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन सर इतने बड़े मंच पर आप बात रख रहे हैं, वो भी गलत साबित हो गई। ये कोई छोटी बात आपको लग रही है? फिर अगर विपक्ष पीछे पड़ जाएगा उस मुद्दे को लेकर, फिर कहेंगे कि वो ड्रामे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कई सारी जगह पर कई बार ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस होती है। ऐसा नहीं होता कि हर जो विधायिका ही हर कार्य को हर जगह पर मॉनिटर करती है। क्योंकि हमारा जो कार्य जो स्तंभ है, काम करने का जो तरीका है, उसमें 4 स्तंभ होते हैं। कार्यपालिका भी एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है, अंग है हमारी व्यवस्था का। वो कार्यपालिका में जो ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस होती है, ब्यूरोक्रेसी की जो उदासीनता होती है, उस उदासीनता को उसको जागरूक करने का काम है, उस पर एक्शन लेने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा, चाहे वो कलेक्टरों को भी या एसपी तक को हमारी सरकार ने बदला है। अनेक ऐसे निर्णय हमारे यशस्वी प्रतापी मुख्यमंत्री हैं, महाराजा विक्रमादित्य की भांति कुशल प्रशासक है, उन्होंने कहा नहीं ये गलत हुआ, सागर में जो घटना हुई, स्कूल की दीवार गिरी, उसमें बच्चे दब गए, या गुना के अंदर एक बस जली, तो बस जलने पे किस प्रकार से आपने देखा, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो उनके प्रति संवेदनाएं रही, लेकिन जो लचरता थी, जो गलतियां थी, उसमें हमने जिला प्रशासन में कलेक्टर को या जिला एसपी जो होते हैं उनको तक भी हमने उनका स्थानांतरण किया, उन पे जो कार्रवाई कर सकते हैं करती है हमारी सरकार। हाँ। आपने ये विषय उठाया है, हमारे मंत्री जी ने उस पर कहा है कि कार्रवाई करेंगे, तो निसंदेह अगर ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस रही है, ब्यूरोक्रेटिक फॉल्ट है, तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, जीरो टॉलरेंस रहती है। और तो मतलब अभी आप सही आंकड़े दिखाएंगे दोबारा से कि भाई क्या आंकड़े वहां पर है, ये चीजें अभी सब दिखाई जाएंगी? नहीं, आंकड़े देखिए, आंकड़े दिखाना, आंकड़े से ही अगर इतना बड़ा प्रदेश है आना जी, जिसमें 8.5 करोड़ से ज्यादा भगवान रूपी जनता निवास करती है, और मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, तो अगर उसको मॉनिटर हम कैसे करेंगे? आंकड़ों से ही तो करेंगे ना। हाँ। आप तो मतलब अगर कोई गलती हुई है उसको सुधार के आप दोबारा सभा में बताएंगे? व्याख्यान करके कितना समय लग सकता है? तो ये कुछ मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स तो अपनाना पड़ेगी ना, उसको हमको उसका अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कमी रही है तो कमी सुधारना है। हमारी पार्टी का ये समीक्षा की जाती है, उस पर निर्णय लिए जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि अगर जिले के मुखिया होते हैं, कलेक्टर, जिले का एसपी जो होता है, जिले का सबसे बड़ा पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, हमने उनको भी वहां से रिशफल किया है, उनका भी स्थानांतरण किया है। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो होते हैं सबसे बड़े अधिकारी, और उसके बावजूद आंकड़े तो आपके पास गलत आए हैं ना। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो विधानसभा में जो बात बोली गई उसके खिलाफ आपकी सरकार, आपके ही सरकार के मंत्री और विधायक आपस में यहाँ पर दिखाई दिए खिलाफ एक दूसरे के। हिमानी जी का भी एक हम ले लेते हैं प्रतिक्रिया। हिमानी जी, देखिए, कांग्रेस लगातार कहती है बात करनी है, सवाल करती है, सब कुछ करती है। पहले दिन बाहर पहुंच गई, उसके बाद अगले दिन मंगलवार आया, कहा कि अच्छा ठीक से बात करेंगे, आप जनता के मुद्दों को रखेंगे, फिर बाहर पहुंच जाती है। इतना बड़ा बजट, एक दिन का सत्र चलने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? आप पैसों को दिखाते हैं, कांग्रेस कहती है कर्जा हो रहा है, सब कुछ आप बोलते हैं, लेकिन कैसे चलेगा सत्र अगर खुद ही कटोरा लेकर बाहर खड़े हो जाओगे, बात नहीं करोगे सदन में? जी आना जी, बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं। कल का एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के लिए था, जवाब दो हिसाब दो। तो अगर साल भर में कई बार आपके चैनल्स के माध्यम से भी हमसे पूछा जाता है, और बहुत से चैनल के विपक्ष क्या कर रहा है, साल भर में इतना कर्ज लिया गया, और आप ये देख रही हैं कि खुद के विधायक सवाल उठा रहे हैं, वही जवाब तो हम भी मांग रहे हैं कि जो जनता का कोई पहला बजट सत्र तो था नहीं, कोई विधानसभा का पहला सत्र तो था नहीं कि सीधे विरोध कर दिया और कल भी बाहर खड़े हो गए और आज भी बाहर खड़े हो गए। भाई, साल भर से कुछ नहीं हो रहा, तो कितना कर्जा लिया जा रहा है, उसका कितना पैसा ब्याज में खर्च किया जा रहा है, वो 2 दिन के सत्र के पैसों से कहीं ज्यादा है। तो अगर कहीं ना कहीं हिसाब मांगा जा रहा है तो जनता के लिए हिमानी जी, आप ये मत कहिए कि 2 दिन के सत्र के पैसों से ज्यादा है, क्योंकि अगर एक सत्र में आने के लिए ना हर विधायक को भी अनाउंस मिलता है। पूरी जी, मुझे भी मालूम है कि हर सत्र के आने के लिए अनाउंस मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, सत्र को लगाने में और भी चीजों का खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। लेकिन कोई छोटा खर्चा अगर किसी बड़े खर्चे को रोकने के लिए किया जा रहा है, तो जो साल भर में जो अपव्यय हुआ है, अगर कोई चीज का कोई फ्रूट, अगर आपको बात उठानी है सदन के बाहर कैसे उठाएंगे? सदन के अंदर नहीं बात करेंगे तो सड़क पे जाके कैसे बात उठाएंगे? साल भर से आना जी सदन में प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, खुद के विधायकों को बाहर आना पड़ रहा है। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी को मंच से बोलना पड़ रहा है। कई लोगों को, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो अपनी छवि बनाने में इतना व्यस्त हैं कि वो अपने लोगों के सवाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उनको खुले मंचों का सहारा लेना पड़ रहा है, इस तरह मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप सोचिए वो सत्र में कहाँ इस तरह के जवाब देंगे। तो ये तो आपके ऊपर बीजेपी भी कहती है ना कि जब पहले पेपर का जमाना था तब उस टाइम पे फोटो में 2 दिन लगते थे तभी सत्र चल जाता। अब मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है, तो अपनी तस्वीर चमकाने के लिए जो है कांग्रेस इस तरह की हरकतें करती है। तो मतलब आप क्या चाहती हैं? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? आप विपक्ष की जवाबदारी है कि सरकार जो कुछ भी काम करे उसमें उसके बारे में उसकी समीक्षा करे और जनता के सवाल, जनता की मांगे, जनता की जरूरत है, या इन्होंने चुनाव में जो वादा करके जो सरकार में आए थे हम उसका हिसाब मांगे। तो हिसाब मांगने के लिए आपको सदन के बाहर जाना पड़ेगा, अंदर नहीं। आपका जवाब दे रहे हैं सत्येंद्र जी, आपका जवाब दे रहे हैं।
देखिए हाना जी, ये विरोध कर सकते थे, 4 दिन का सत्र है, कहते हैं कम अवधि है सत्र की। अगर अवधि कम है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए था विपक्ष को रचनात्मक भूमिका में। जो आपने प्रश्न उठाया, मीडिया ने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि उनको सदन के अंदर जाकर के सरकार के ऊपर अपनी जो रचनात्मक, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए मीडिया ने प्रश्न मध्य नहीं प्रदेश किया है, की ये मीडिया ने प्रश्न नहीं किया है, ये आप लोगों की तरफ से प्रश्न आया तो हमने सिर्फ पूछा है, हमने प्रश्न नहीं किया, आप लोगों ने प्रश्न। हाँ, मैंने यही कहा हाना जी, आपने नहीं, और भी सारी मीडिया जो है हाँ। बहुत बड़ा एक महासागर है, जी और जी जी। पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ कहलाता है। अच्छा। मैं बड़ा आदर रखता हूँ। उन्होंने कहा, कई मीडिया कहा कि कांग्रेस को ये प्रदर्शन बाद में कर लेना थी। अगर कांग्रेस इतना ही जनता के प्रति जवाबदेही तय करती है तो विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा मंदिर है भगवान रूपी जनता के लिए, उस मंदिर में ही नए नए कानून बनते हैं जन कल्याण के। तो उन कानूनों को अगर वहां पर जाकर के बात रखते तो नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है जो हमारी पार्टी है, और हम कहते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं। जब सत्र चल रहा है तो सत्र के अंदर आप बोलिए ना, जवाब देंगे। आलोचना कर रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना, वो ये कह रहे हैं, देखिए एक मिनट, वो ये कह रही हैं कि भाई हमारे मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, हम तो उठाएंगे। अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि अगर उठाने की जगह मैं एक सवाल और साथ में मैं पूछ सत्येंद्र जी लीजिए, से आपके माध्यम से पूछ लेना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा ही बोल रही हैं जैसे आप बोल रही हैं कि सत्र के माध्यम से हमें अंदर सवाल पूछने चाहिए थे, हाँ। तो आप ही बताइए कि खुद के विधायकों को बाहर आकर सवाल क्यों पूछने पड़ रहे हैं? क्योंकि जो लोग मंत्री पद पर बैठे हैं या मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं वो अपने लोगों की नहीं सुन पा रहे। आप सोचिए विपक्ष की और जनता की क्या सुनेंगे? तो जो बहरों को सुनाने के लिए जो शोर की आवश्यकता होती है, साल भर में मजबूर होकर हमें वो शोर करना पड़ रहा है, सवाल बहरों को पड़ रहा है सुनाने के लिए शोर नहीं चाहिए होता है, वो सुन भी नहीं पाएंगे अगर शोर होगा तो। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, वो नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे, शोर भी मचाने से कुछ बोल नहीं रही हैं, बिल्कुल सही, देखिए, सुन ही नहीं पा रहे हैं, बहरे ही हो चुके हैं। बिल्कुल आना जी, कांग्रेस डरी हुई है और नाच ना आवी आंगन टेढ़े वाली कहावत जो है ना, मुहावरा, उसको चरितार्थ कर रही है। आज ही एक निर्णय आया है हाईकोर्ट का, और इनको डर लग रहा है कहीं विधानसभा में प्रश्न ना उठ जाए। जो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर भोपाल मध्य विधानसभा है, वहां के विधायक अभी वर्तमान में आरिफ मसूद जी हैं, और आरिफ मसूद जी ने गलत हलफनामा दिया, वो जिसपे और उस पे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं ध्रुव नारायण सिंह जी, उन्होंने फाइल किया था, और आज हाईकोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है कि जो दस्तावेज थे वो झूठ बोला गया है। आरिफ मसूद जी ने बहुत बड़ी गलती की है, इस कारण से डर रहे हैं। उन्होंने कहा मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए ना। आप कहाँ वहाँ पार्टी तक जा रहे हैं, हाईकोर्ट तक जा रहे हैं, मुद्दे पर आइए ना। आप ही की अपनी पार्टी में विधायक मंत्री आमने सामने हो गए, उस पर आइए ना। मैं आपके विषय पर ही हूँ, आप सुनिए तो। हाँ। आपने अच्छा प्रश्न किया। ये डर रहे हैं क्योंकि अभी पूछेंगे कि वो आरिफ मसूद ने आरोप लगाया था कि ये पेपर जो है झूठे पेश किए। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा नहीं है पेपर 50 लाख कौन लिया मांगना चाहिए। दीदी बहन है, क्षमा याचना कर रहे हैं, विधानसभा में जाने से डर रही है क्योंकि विधानसभा में कोई दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, आप दोनों की आवाज ओवरलैप हो रही है, सुनाई नहीं दे रही, एक एक करके। कांग्रेस कटोरा लेके घूम रही है, और कांग्रेस कटोरा लेके इसलिए भी घूमेगी। अरे सर सत्येंद्र जी, इस बात पे आइए ना। अगर आप लोगों, आपके मंत्री विधायक आमने सामने, तो कैसे यहाँ पर जनता के लिए काम कर रहे होगे? क्योंकि लेखा जोखा पता नहीं है, अफसर जो कह रहे हैं वो कह दे रहे हैं, ऊपर से विधायक कह रहे हैं मेरी भी सुन लो, मेरे को अपने एरिया में काम करना होता है। नहीं, और बच्चियों की सिक्योरिटी का विषय छोटा विषय नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय छोटा विषय नहीं है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और हमने तो नारी को नारायणी माना है। हमारी माताओं बहन बेटियों को हम नवदुर्गा में कन्या पूजन करते हैं। शासकीय कोई कार्यक्रम होता तो उसमें पहले कन्या पूजन करते हैं। कांग्रेस के लिए छोटा विषय हो सकता है क्योंकि वो कन्या पूजन अरे आप तो मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही हैं। आप अपने समय बोल लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हम तो हिमानी जी 5 मिनट अगर आप सुनेंगी तो हो सकता है आपके सवालों का जवाब 5 मिनट सुन लेते ना एक बार। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हम तो जन कल्याण के लिए, और अगर लग रहा है कि नहीं सरकार का ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस जो है, जो ब्यूरोक्रेसी के कारण निर्मित हुई है, उस पे अगर विधायक जी ने कहा है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, तो हमने उसका स्वागत किया। और जो मंत्री ने कहा, मंत्री जी ने भी यही कहा, उदय प्रताप सिंह जी ने, कार्रवाई करेंगे और निस्संदेह कार्रवाई होगी। उससे जन कल्याण ही तो होगा, उसमें किसी को बचाने की सरकार काम नहीं कर रही, बचा नहीं रही। दूसरी बात,
ये कन्याओं की जो बात कही, तो हम तो नारी को नारायणी मानते हैं, कन्या पूजन करते हैं। ये कांग्रेस के जीतू पटवारी जी हैं, रस और चाशनी ढूंढते हैं और नवदुर्गा में कन्या पूजन करते हैं। सत्येंद्र जी आप प्लीज पर्सनल मत जाइए किसी पर भी। अगर आप कह रहे हैं कि डेटा में गलती है और उसका सुधार होगा, तो ये सत्र जब शुरू हुआ था उससे पहले का अगर डेटा बनाया गया, तो ऐसा नहीं कि कल डेटा लिखा आज सुबह आपने दे दिया, बहुत लंबा समय लगा होगा, तो उस पर कुछ तो आप लोगों ने रिसर्च की होगी ना। दिया है, वही तो हम कह रहे हैं, ये डेटा अधिकारियों ने दिया, तो अधिकारियों ने कहा आपने करवा दिया, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई, कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। समटाइम्स इट इज हैपनिंग, और उसमें जो होता है तभी तो मंत्री जी ने कहा है उस पर कार्रवाई होगी। अभी कब कार्रवाई होगी, कब सदन चलेगा? 20 तारीख का सदन है, बाकी मुद्दे वैसे ही कांग्रेस चलने दे रही है, जो एक दो मुद्दे आप लेकर आते हैं उसमें भी ये घंटादार हो रहा है। पता चल कार्रवाई होगी, कितने लोगों को ऊपर निलंबन किया गया, कितनों की वेतन वृद्धि रोकी है, किसका ट्रांसफर किया गया, सरकार में जो हिमानी जी को भी आप रुकिए, अब हिमानी जी बोलिए, हिमानी जी बताएं। देखिए, सदन में जो चीजें आती हैं वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल प्योरिफाइड रूप फॉर्म में आनी चाहिए। अभी तक सत्येंद्र जी बहुत देर से जो बोल रहे थे, ऐसा होता है, हम नारी को नारायणी मानते हैं, सत्र में ये होता है, उसमें ये होता है, ये समझा रहे थे। तो मैं भी आपको समझा दूं कि सत्र में जो जानकारी आती है वो बिल्कुल प्यूरिफाइड होकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इतनी बड़ी गलत जानकारी आ गई और आप अभी भी यही करने में लगे हुए हैं, और वो भी इतने सेंसिटिव मुद्दे को लेकर। आप इन्हें नहीं टोकेंगी आप तो आप ये जी तो मैं ये बोल रही हूँ कि इतनी सेंसिटिव मुद्दे को लेकर विधायक जी सवाल उठा रहे हैं, जिसके बारे में हम खुद मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते चिंतित है, कई बार डिबेट करते हैं और इस हालात को चिंताजनक मानते हैं। महिलाओं के और बच्चियों के प्रति जो अपराध बन रहे हैं, उसके मामले में अगर आप लोग झूठ और गलत आंकड़े प्रस्तुत करके और अपने ही विधायक को सवाल उठाने पर इसमें बीच में कांग्रेस कहां से आ गई? आप बताइए क्या गलत चल रहा है? क्यों विपक्ष के बदले आपके लोग सवाल जवाब मांगने लगे? जो कल का हमारा काम था वो आज जवाब दो, हिसाब दो, वो करने लगे। तो स्थिति कितनी भयावह है ये सोचिए। आप सोचिए कि कैलाश विजयवर्गीय मंच से बोल रहे हैं कि जितने भी ड्रग्स के आरोपी हैं उनके नाम मेरे से ले लीजिए। तो मतलब यही है ना कि आपके सत्ता पक्ष के लोग किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, उनको सार्वजनिक जगहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी बात सुनवाने के लिए, क्योंकि वो लोग अगर क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे सत्येंद्र जी? वो कह रही है कि आमने सामने आप ही की अगर पार्टी के अंदर आमने सामने खड़े हो गए हैं लोग, तो इसका मतलब प्रदेश की स्थिति भयावह है और आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, और क्या यहाँ पर सिक्योरिटी हो रही होगी? देखिए, मैं तो अभी पहले भी, लेकिन अब मैं नहीं चाहता, आपका इतना सम्मानित चैनल है, मैंने जवाब दिया उस पर। मैं आगे की बात कहता हूँ। ये आपने सुना, मैंने बड़ा धैर्य से सुना दीदी को, क्योंकि हमारी पार्टी माताओं बहनों को सम्मान की दृष्टि से देखती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्रस्त सर्वदा अफला। भारतवर्ष की है, पूरे भारतवर्ष की है, ये कोई बीजेपी का नारा नहीं है, ये पूरे भारत। देखिए, आपके टाइम पे वो एक शब्द नहीं बोले, अब आप भी 5 मिनट उनको भी दीजिए, बिल्कुल 5 मिनट उनको भी दीजिए। देखिए, और मैं देखिए, ये प्रियंका वाड्रा भी कहती है पैट्रियार्की, और गलत जगह पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता का उपयोग किया उन्होंने, और गलत उपयोग किया था। लेकिन मैं फिर भी दीदी की बात सुन रहा हूँ, मेरे को तो बोलने दीजिए। दीदी हिमानी जी बोलिए। सत्येंद्र जी चुप है, आप बोलिए। देखिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस को कटोरा लेने की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भगवान राम को नहीं माना, कभी माता लक्ष्मी को नहीं माना। राहुल गांधी जी ने कहा है जो आज वो विधानसभा में कर रहे थे। सत्येंद्र जी मुद्दे पर आई ना, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी, राहुल गांधी वगैरह छोड़िए, अभी आप इस मुद्दे पर आइए। तो बोलेगी ना, वो विधानसभा में कटोरा लेके घूम रहे थे आना जी, और मुद्दे पर ही हूं मैं। और उसके लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी हमने सुदृढ़ किया है। ये कटोरा लेके कांग्रेस जरूर घूमेगी, आगे भी घूमती रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने 70,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को आज लगभग 16 लाख करोड़ से ज्यादा का कर दिया। और जब मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था, 23 पैसे ब्याज भरने में चले जाते थे। दिग्विजय सिंह बंटाधार जी का सरकार थी, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। दोनों को मैं यहाँ पे रोकूंगी। एक बार हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी भी हमारे जुड़े में, उनसे भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए राकेश जी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो भी अफसरों ने डेटा दे दिया, मंत्री वहां पर बोल देते हैं, लेकिन ये सत्र शुरू होने से बहुत समय पहले तक इस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। मंत्री को एक डेटा देना सभा में ये छोटा मुद्दा नहीं है। तो क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये काम किया जाए, अफसरों से बातचीत करी? जो वहां पर जनप्रतिनिधि है वो सवाल उठा रहा है, यानी कि कमी तो कहीं ना दोनों में कहीं कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आना जी, आपने सही कहा। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का ये जो सत्र है,
ये केवल 5 दिन का है, और 5 दिन में से यदि एक दिन छोड़ दिया जाए जिसमें श्रद्धांजलि और अन्य जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुए हैं, यदि छोड़ दिया जाए तो केवल 4 दिन का जो है वर्किंग सत्र रहेगा। लेकिन इस वर्किंग सत्र के दौरान भी जिस प्रकार के जो सवाल जवाब आ रहे हैं, जैसे कल हमने देखा कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक सवाल पूछा। सवाल चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग से था और उसका जवाब जो है स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिया था, लेकिन जो जवाब वहां से आ रहा था, मंत्री जी की तरफ से आ रहा था, वो जवाब अधिकारियों द्वारा जो पर्ची पे लिखकर उनको बताया जा रहा था और वो पर्ची वो पढ़ रहे थे। दरअसल देखिए, इससे नाराज होकर जो है भूपेंद्र सिंह जी ने खुद सदन में कह दिया था कि मैं भी मंत्री रह चुका हूं, लेकिन आप गलत जवाब दे रहे हैं और इससे क्या है, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, आप यानी मेरी जो मान सम्मान है वो आप प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि पूरा जो सदन जब चलता है ये सवाल जवाब पे चलता है, और सवाल जवाब जो तैयार होते हैं पूरा ब्यूरोक्रेसी करती है। हमने पिछले सत्र में भी देखा, इससे पहले भी सत्र में सरकारों में देखा, होता क्या है कि जब ब्यूरोक्रेसी जो सवाल जवाब तैयार करती है, उस दौरान संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो संबंधित जिन्होंने जवाब मांगा है विधायक, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। आज हमारी भूपेंद्र सिंह जी से चर्चा हुई, भूपेंद्र सिंह जी ने साफ कहा कि मैं भी मंत्री था और जब भी कुछ ऐसा सवाल जवाब आता था तो मैं संबंधित विधायक को फोन करके उससे जानकारी लेता था कि भाई आपका मामला क्या है। लेकिन यहाँ पर ना तो पूछा गया मुझसे, ना किसी विषय में कोई तालमेल समन्वय बनाया गया, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह जी की जो नाराजगी थी वो जायज थी। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें तो आज सुबह जिस प्रकार से वित्त प्रबंधन को लेकर आज कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, जो सदन में उन्होंने करा, दरअसल बीजेपी कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी जो है वित्त प्रबंधन कर पाने में सफल साबित नहीं हो पा रही है और सरकार जो है लगातार जो कर्ज ले रही है वो गलत कर रही है। लेकिन सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि हम विकास को लेकर कर्जा ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, योजनाएं भी चला रहे हैं, विकास भी हो रहा है। और यदि कांग्रेस के विधायकों की गाड़ी यदि जिस सड़क से गुजर रही है तो उस सड़क को भी हमने ही बनाया है। तो दरअसल हो क्या रहा है कि वित्तीय प्रबंधन करना जो है सरकार के सामने चुनौती है। दूसरी ओर यदि अपनी ही पार्टी का कोई विधायक कोई सवाल जवाब करता है तो सरकार को समन्वय बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के कई मंत्री जो हैं या कई सीनियर लीडर जो हैं वो उनके बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। यही कारण है कि जब नाराजगी सदन के अंदर दिखती है तो विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता है। सरकार को सबसे बड़ी ये करना चाहिए कि उनको समन्वय बनाना चाहिए संबंधित विभाग के मंत्री और विधायकों के बीच में। बिल्कुल, जैसे क्योंकि पूर्व गृह मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह जी और इस तरह से उन्होंने किया भी माफ कीजिएगा कि अपनी अगर कोई वहां पे आंकड़े दिए गए हैं तो उन्होंने वहां के विधायक से या जनप्रतिनिधि से पहले बातचीत करके उसको क्लियर किया। आप सभी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। हिमानी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एक दिन भी कांग्रेस या विपक्ष वॉकआउट ना करे, सदन चल पाएगा? जनता के मुद्दे आप अच्छे से रख के जवाब ले पाएंगे पक्ष से, सरकार से, कि नहीं? देखिए, जैसी की बात की जा रही थी, अभी सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि कटोरा लेने की नौबत आ गई है। ये तो मध्य प्रदेश के हर नागरिक की आ गई है। 55 से 60 हजार प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया है। तो मतलब एक परिवार पर 2 लाख से ऊपर का कर्जा है अगर 3 से 4 मेंबर हैं, तो कटोरा लेकर चलने की स्थिति तो पूरे मध्य प्रदेश की लाकर खड़ी कर दी है। और इसी बात का सवाल का जवाब को लेकर जो भी गंभीर जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जिम्मेदार है, वो सभी चिंतित हैं। उनमें से कुछ भाजपा के भी है तो और विपक्ष के भी है, और मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात को लेकर चिंतित है। तो अगर सदन में बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप आश्वासन दे सकते सदन में वो इन सवालों के जवाब दे देंगे। मैं क्या आश्वासन दूंगी? मैं तो खुद आपसे पूछ रही हूँ। मैं आश्वासन, मैं तो सभा का मैं तो हूँ भी नहीं। जहाँ पर आपके पार्टी के विधायक जा रहे हैं वो तक आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि आज हम बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। सदन में साल भर से सवाल पूछने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार सलाह भी दे रहे हैं। कई मुद्दों पर हमने सलाह भी दी है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दी है, दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने, उमंग सिंगार जी ने, खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है, लेकिन इन लोगों पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा। तो मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अगर ये सदन में जवाब दें तो हम सदन में जवाब, आपको लगता है कि सदन में नहीं, सड़क पर उतर के जवाब हमें मिलेगा जनता के मुद्दों का? तो सत्येंद्र जैन जी भी एक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सर, आंकड़ों जो देखा जाए ना, समन्वय जरूर होना चाहिए मंत्री और विधायक में, ताकि जरूर ये पता लगे सही आंकड़े क्या और सही से काम हो रहा है ये नहीं। अफसरों ने जो लिख दिया छोटी बात नहीं है ये। आप बताइए सत्येंद्र जी, आप हिमानी जी का जवाब दे रहे थे। देखिए, मैं तो वरिष्ठ पत्रकार जो है राकेश शर्मा जी, उन्होंने कहा तो उसमें और समन्वय को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, सशक्त करेंगे, और पार्टी रिव्यू करती है। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध स्थिति में जा रहा है। आज भी हमारा ऐसा नहीं ओवरड्राफ्ट हो रहा हो। हमारी जो जीडीपी आज लगभग 16-17 लाख करोड़ की है, उसका 3.5% अगर होता है
तो हम 55,000 करोड़ से ज्यादा का प्रतिवर्ष कर्ज ले सकते हैं और इजीली मिलता है, क्योंकि हम आज एक समृद्ध प्रदेश हो गए। तो कांग्रेस के अंदर वित्तीय विपन्नता आ रही है, हमारा मध्य प्रदेश संपन्नता की ओर है। मैंने बताया 1 रुपए कमाते थे जब, तब 23 पैसे ब्याज भरने में जाते थे, आज 1 रुपए कमाते हैं। कोरोना के बाद भी 10 पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर ये कांग्रेस होती तो 10 आप आखिर में मैं बड़े देर से सुनता हूँ। तो ये कांग्रेस की दुर्गति है, क्योंकि कांग्रेस ने राम को नहीं माना। जिनको राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो कांग्रेस कटोरे लेने की स्थिति में जरूर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बोला ही उनके खाते फ्रीज हो गए थे, इनकम टैक्स देते हैं। अरे भैया बताओगे नहीं, कहीं से चंदा ले लोगे, चीन वालों सत्येंद्र जी, मुद्दा क्या होता है? राम पर, इस पर, उस पर, सब पे पहुंच जाते हैं, मुद्दे पे बात करते नहीं। आपने अपनी गलती मानी कि ठीक है, समन्वय होना चाहिए और ये बात आगे ध्यान रखा जाएगा और इस पर हम एक्शन जरूर लेंगे, ये आपने बात बोल दी है। तो लक्ष्मी शक्ति है ना राहना जी, लक्ष्मी शक्ति तो है, लक्ष्मी हुई, दुर्गा हुई, ये शक्ति है। और कांग्रेस के राहुल गांधी का जवाब है, बयान है, उन्होंने कहा है कि शक्ति से लड़ाई है उनकी। अरे सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, आपने ये बात कहीं ना कहीं आप बोल दी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि ठीक है, समन्वय होना चाहिए, तो जो कम्युनिकेशन गैप रहा है उसमें गलती है और हम इसको ठीक करेंगे, एक्शन भी जरूर लिया जाएगा। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क आपका कि सदन में जिस तरह से बातचीत रखी जा रही है, अगर ऐसे ही वॉकआउट करता रहा विपक्ष, तो कब जनता के मुद्दे रखे जाएंगे? एक अलाउंस दिया जाता है, एक प्रॉपर बजट होता है, तो वो भी तो पैसा खराब ही हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा ना जी, क्योंकि अब आज भी जो है विधानसभा की जो कार्रवाई हुई थी, शुरुआती दौर यदि बात की जाए तो शुरुआती दौर में विपक्ष ने जरूर अपनी नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में जो सदन की कार्रवाई चलती रही, उस दौरान अंदर बैठ के जो है कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को घेरा, अलग अलग मुद्दों पे घेरा। चाहे क्योंकि देखिए, अनुपूरक बजट जो है आज पेश हो रहा है, प्रस्ताव पास हो रहा है, और यही कारण है कि अब सरकार जो है अलग अलग विभागों में जो उनके बजट के हिसाब से जो है राशि देगी और उसके हिसाब से विकास योजनाओं पे काम किया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को यदि अपना वित्तीय प्रबंधन सही ढंग से करके यदि आगे बढ़ती है तो विपक्ष को कोई किसी प्रकार का मुद्दा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर यदि बात की जाए तो समन्वय जो है, समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर से जो समन्वय नहीं बनने की बातें यदि सामने आती हैं, तो वो एक सवाल खड़ा करती हैं और विपक्ष भी उस मुद्दे को आगे देता है, हवा देता है। लेकिन अब चूंकि देखिए, जिस प्रकार की बात, चूंकि हम आपको ये बता दें हालांकि कि भूपेंद्र सिंह जी जो है वो सरकार से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खफा से हैं, और वो खफा से हैं वो यही कारण है कि जब आज वो हमसे चर्चा भी कर रहे थे, तमाम मीडिया के लोगों से अलग अलग चर्चा कर रहे थे, तो उनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में सरकार को जितने भी वरिष्ठ विधायक है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ समन्वय बनाने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी का कहीं ना कहीं देखा भी गया, पहले भी अगर वो सरकार में रहते तो ऐसे तल्ख तेवर देखते, गलत के खिलाफ अपनी आवाज वो जरूर उठाते थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीजें जो है साझा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से यही आ जाता है कि सत्र चलने के लिए एक बजट पास होता है और पैसा कोई किसी और का नहीं होता, वो जनता का पैसा होता है। एक दिन पे अगर विधायक वहां पर आता है तो उसकी गाड़ी, पेट्रोल, पैसा, हर चीज यहां पर सरकार की ओर से दी जाती है और वो भी जनता का पैसा होता है। अगर उस बजट को निकाला जाए तो बहुत पैसा एक सत्र चलने के लिए खर्च होता है। सत्र ढंग से चले, जनता के मुद्दे यहां रखे जाएं, ये बेहद जरूरी है। आप सभी का शुक्रिया और अपडेट रहने के लिए खबरों से देखते रहिए एशियन न्यूज।